Hello students, let us continue our chapter 5 surface chemistry. हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, वेरियस वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि मिसल फॉर्मेशन, मिसल क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मिसल? तो मिसल इज एन एसोसिएटेड कोलॉइड्स और associated colloids which contain both लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट्स। या हम यूँ कह सकते हैं, अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो विच कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। तो मिसल ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों ही तरह के पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि मिसल फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, किस कंसनट्रेशन पे होती है। तो जैसे देखिए, हम मान लो हम घर में अपने कपड़े धो रहे हैं और हमने अगर पानी में डिटर्जेंट की अमाउंट कम डाली है तो हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कपड़े साफ़ होने के लिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। और कौन सी कंसंट्रेशन? CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, यानी कि डिटर्जेंट की वो कंसंट्रेशन जिस पर मिसल फॉर्मेशन होती है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉप डिटर्जेंट डालते हैं तो ही हमारे कपड़े साफ़ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सॉप की अमाउंट जो है वो कम डाली, इसलिए हमारे कपड़े साफ़ नहीं हुए। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। साबुन के लिए, सॉप सोल्यूशन के लिए CMC जो होती है वो होती 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। अब बात आती है कि मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, की मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मिसल फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉप्स होती क्या है। साबुन जो है, साबुन आपको पता है केमिकल सब्सटेंस होती है। तो सॉप होती क्या है? सॉप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स का मतलब है जिनमें कार्बन जो है, कार्बन एटम्स मोर देन 16 होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हायर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये होते हैं सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं सोडियम स्टीरेट। सॉल्ट का मतलब है सोडियम सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर H की जगह पे क्या लग गया? COOH होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COH की जगह पर Na लग गया, सोडियम लग गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। C17H35COOH इज नोन एज स्टेरिक एसिड। और यहाँ पर अगर हमने सोडियम ले लिया है तो ये बन गया हमारा सोडियम स्टेरेट। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमनली यूज्ड सोप्स, सोडियम स्टेरेट। इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम R भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है RCOO Na पॉजिटिव। तो देखिए क्या होता है कि जब हमने, ये क्या है हमारी सॉप को जब हमने पानी में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व करते ही ये क्या हो जाएगी? डिसोसिएट हो जाएगी। किसमें? आयंस में। RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, सोडियम आयन बन गया। अब हमारे पास कौन सा आयन बच गया? ये आयन बच गया। इस आयन को हम बोलेंगे स्टेरेट आयन। तो स्टेरेट आयन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? अब देखिए, मैंने ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिया है। तो बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल जो है इसमें 17 कार्बन है, तो यहाँ तक 17 होगी और आगे COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये डिसोसिएट होने के बाद Na पॉजिटिव अलग से निकल गया, तो हमारे पास ये जो बच गया, ये क्या बच गया? स्टीरेट आयन। अब इस स्टीरेट आयन की स्ट्रक्चर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो पीछे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे टेल, और जो आगे जो ये एनायन पार्ट जो बच जाता है, इसको हम बोलते हैं हेड। ओके, तो जो टेल है, टेल की क्या क्या खास बात है भाई? टेल इज
हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और नॉन पोलर इन नेचर एंड ऑयल और डर्ट इज सोल्यूबल। यानी कि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर को रिपेल करती है। और इसके अंदर डिजोल्व कौन होता है? वाटर डिजोल्व नहीं होता, इसके अंदर डिजोल्व होती है ऑयल या फिर डर्ट, जो हमारे कपड़ों पे डर्ट होती है। तो टेल इज हाइड्रोफोबिक। एंड द हेड पार्ट, ये जो हेड है जिसपे आयन लगा हुआ है, नेगेटिव आयन है, हेड इज नोन एज हेड। एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक, यानी कि इट इज वाटर लविंग, इट इज पोलर एंड इट इज वाटर सोल्यूबल। तो इस तरह से ये हमने पूरा पढ़ा है कि सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सोप का स्ट्रक्चर जब होता है तो मिसल कैसे बनती है। हमने कहा ना मिसल बनती है, तो मिसल कैसे बनती है सोप सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए हमने कहा था कि बिलो सीएमसी, कोई भी सोप सॉल्यूशन जो है वो बिलो सीएमसी यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के अंडर जब कंसंट्रेशन होती है तो ये बिहेव किसकी तरह बिहेव करता है? इट बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन। जो सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था, यानी कि एट लो कंसंट्रेशन द सोप सॉल्यूशन बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो स्टीरेट आयन है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते हैं बिलो सीएमसी। जो हमने पानी में साबुन कम डाला था तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होती है साबुन के मॉलिक्यूल्स की। यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के अंदर घुला हुआ है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऊपर की तरफ इस तरह से अरेंज्ड बिलो सीएमसी। अब अबाउ सीएमसी जब हमारी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इज रीच्ड तो ये क्या करेंगे? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉर्म मिसल। मिसल स्फेरिकल फॉर्म होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को, जो हमने सीएमसी की इतनी हमने डिटर्जेंट की अमाउंट डाल दी है, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि दे फॉर्म मिसल। और मिसल फॉर्म करते हुए जो भी हम डर्ट या जो ग्रीज का जो पार्टिकल है, जो कपड़ों में जो मैल होता है, ग्रीज होती है, उसके चारों तरफ से अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो रहेगा इस ग्रीज के अंदर और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर रहेगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ कि अबाउ सीएमसी दिस सोप सॉल्यूशन बिहेव एज ए कोलाइडल सोल। यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये कोलाइडल सोल की तरह। और बिलो सीएमसी इट बिहेव्स एज ए ट्रू सॉल्यूशन। दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि डाइल्यूट सोप सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है और कंसंट्रेटेड सोप सॉल्यूशन बिहेव एज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब मिसल फॉर्मेशन हो जाती है, सीएमसी के बाद मिसल फॉर्मेशन हो जाती है। अब मिसल फॉर्मेशन के बाद हमारे कपड़े धुलते कैसे हैं, साफ़ कैसे होते हैं, साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करता है, ये हम देखते हैं। अब क्या हुआ कि जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है उसको हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। मिसल के कारण कपड़े साफ होते हैं। अब क्या होता है इस मिसल फॉर्मेशन के बाद? द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। जो कपड़ों में ऑयल या ग्रीस जो डर्ट के रूप में होती है उसके चारों तरफ से क्या बना लेंगे? मिसल बना लेंगे। और जो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट डिजोल्व इन द डर्ट, ग्रीस और डस्ट। जो भी ऑयल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट घुल जाएगा और बाहर वाटर की तरफ जो है वो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है? तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है इसमें डिजोल्व हो गया। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा था पोलर। पोलर का मतलब है तो दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में सोल्यूबल होके वाटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो ये ब्रशल की तरह काम करेंगे, ये जो पार्ट है ये ब्रश की तरह काम करेंगे। तो द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप डिजोल्व द ऑयल और ग्रीस। हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप डिजोल्व द ऑयल, ग्रीस और वाटर ड्रॉपलेट, डिजोल्व द ऑयल ड्रॉपलेट and the hydrophilic part project out of the grease droplet like bristles। ब्रश की तरह काम करते हैं। और जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो ये जो मिसल के जो पार्टिकल्स हैं ये डर्ट को खींच लाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है एक कपड़ों के ऊपर ग्रीज है। ग्रीज यानी कि ज़्यादातर मैल हमारा चिकनाई के कारण होता है, चिकनाई होती है, डस्ट होती है, तो ये ग्रीज है। और ये ग्रीज के ऊपर ये स्टीरेट आयन जो है ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करके वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं मिसल। और ये जो मिसल फॉर्मेशन है, जब इन कपड़ों को हम वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं या हाथ से रगड़ते हैं तो
डर्ट को ये अपने साथ खींच ले जाते हैं और इस तरह से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कपड़ों को कई बार भिगो के रख देना चाहिए थोड़ी देर, तो भिगो के रखने का यही फ़ायदा होता है कि मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, और मिसल फॉर्मेशन होने के बाद कपड़े अपने आप से धुल जाते हैं। द हाइड्रोफिलिक हेड पुल्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स इन वाटर, पुल करेगा ये, एंड रिमूव फ्रॉम द डर्टी सरफेस। ठीक है, दस द सोप्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है टूटना, तोड़ना किसी चीज़ को। तो ये वाटर ड्रॉपलेट को इसने ऑयल ड्रॉपलेट्स को या ग्रीस जो मैल था, मैल को तोड़ दिया है, अपनी तरफ खींच लिया है और खींच के कपड़े से बाहर निकाल दिया है। तो क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, एंड दैट ऑल अबाउट क्लिंजिंग एक्शन ऑफ मिसेल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स। थैंक यू।